लोगों को ये लगता है कि धरना अभी शांत हो चुका है इस्तीफे के बाद से। लोग अभी शांत नहीं हुए हैं। लोग तब तक डटे रहेंगे जब तक यहाँ पर देश में सरकार अत्याचार करती रहेगी। लोग जब तक नहीं उठोगे तुम मार नहीं खा जाओगे। तुम्हें सवैया ढंग से नहीं तुम्हारी तुम लोग नहीं हटोगे। तुम लोग छात्र थोड़ी ना हो, तुम गुंडे हो यार। छात्र जो होते उनकी मांगे पूरी कर दी गई, सरकार झुक गई छात्रों के चक्कर में है। और आप सोच रहे हैं ये वांचुम जी की वजह से सरकार झुकी है, ये सीजेपी वालों के चक्कर में झुकी है। ये सब गुंडाबंदी मत करिए। आप क्या बोले थे? कब यूपी की बारी है? हमें औकात है तो यूपी में आगे दिखा बेटा। कुत्ता बना दीजिए यूपी में आओगे तो क्या समझते हो अपने आप को? और बड़े नेता समझ रहे हो क्या अपने आप को? बहन बेटियों के साथ में जो गलत अत्याचार होगा उसका हिसाब कौन देगा? हम लोग अपने घर से अकेले निकल। बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा है। चलिए बेटी भी कैसी मैं आपको दिखा देता हूँ। बस वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। मोदी ने करा क्या? भोसड़ी के नौज मेलोडी की चूत में कुत्ते के अलावा मोदी, अगर तूने रिजाइन नहीं कराना भोसड़ी के, दिख रहा है चप्पल दिख रही है, तेरी गान में छुपेगी भोसड़ी के। भोसड़ी की तरह लूज मोशन लग जाए, मेरी बात सुन के बगड़ी बच जाए। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली दे रही है। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति पोस्ट में मैं उसे गाली नहीं दे सकता। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे एक विधायक क्यों ना, एक सभासद क्यों ना, अगर संविधान ने उसको वहाँ की जनता ने उसे जिताया तो मैं उसे गाली नहीं कर सकता। ये प्रदेश प्रधानमंत्री को गाली दे रही है और क्या बोल रही है? एक दूसरे के देश के राष्ट्रपति को क्या बोल रही है? इतना गलत शब्द यूज़ कर रही है। आपका मामला नीट से जुड़ा हुआ था, आपने क्या नारे लगाए वहाँ पे? हिंदुत्व से आज़ादी, हिंदुत्व से आज़ादी बोला समझ नहीं आया मुझे। राष्ट्र से आज़ादी, भाई जिस राष्ट्र में रहते हो उसी की आज़ादी मांग रहे हो, किस शर्म की बात है। आप लोग क्या करना चाहते हो समझ नहीं आया। मैं खुद इस प्रोटेस्ट में शामिल था। मैं खुद इसका सपोर्ट करता था और सिर्फ वांचू सर के मारे मैं इसका सपोर्ट करता था, पूरा फुल सपोर्ट करता था मैं कि एक व्यक्ति भूखा पड़ा हुआ है, वहीं पे लोग ठूक के खा रहे थे, जो अपने देश को गाली पक रहे थे, हिंदू से आज़ादी मांग रहे थे। जब एक व्यक्ति ने पूछा कि ये पंजाब में भी तो पेपर लीक हुए हैं, तो उनका बोलती बिल्कुल बन सन्नाटा पड़ गया और कहना बीजेपी उत्तर प्रदेश में अगर हुआ तो मैं देख लूँगा। भाई उत्तर प्रदेश तुम मत देखो भैया, हमें समझ नहीं आ गया आप क्या हैं। आप तो धीमे धीमे सब बढ़ रहे हैं, आप दूरी बना रहे हैं आपसे सब लोग। गलत काम किया आप लोगों ने। हाँ गलत वहाँ पे हुआ है, पुलिस वालों ने बेटियों को मारा है, उसका दंड उनको मिलेगा। आपके पास वीडियो है, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री को गाली देंगे, राष्ट्र को गाली देंगे, संतों को गाली देंगे, तो ये चीज़ स्वीकार नहीं की जाएगी। मेरे लिए सबसे पहले मेरा राष्ट्र आता है। ना मोदी जी आते हैं, ना राहुल गांधी आते हैं, ना सपा आता है, ना कांग्रेस आता है। अगर मेरे राष्ट्र को कुछ होगा तो जो भी पार्टी हो वो छोड़ी नहीं जाएगी। बीजेपी तो बहुत दूर की बात है। किया जा रहा है उन सबका हिसाब कौन देगा? क्या एक इस्तीफे से हमारे दुख कम हो जाएंगे? आपके साथ अन्याय हो रहा है, मुझे लगता है आपके साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि आपने पुलिस वालों को भी मारा है। ऐसा तो नहीं हो सकता किसी का सर फूटा है, किसी का खुद टूटा है। अगर उन्होंने आपको मारा तो आपने भी तो उनको मारा है और अपने आपके सारे केस वापस ले जाएंगे। आप कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने जो मारा पीटी करी, बदतमीजी करी, उनके केस होने चाहिए पुलिस में। तो जो बच्चों ने मारा है पुलिस वालों को, वो भी केस होने चाहिए फिर दोबारा, वो केस कैसे छोड़े जाने चाहिए? किस बात की बात करते हैं आप? मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। अरे मोदी जी का इस्तीफा मांगने पर होते कौन है बताइए? अच्छा, जिस व्यक्ति ने आप मांगा उसको दी। अब कहीं मोदी जी का इस्तीफा दो, फिर कहीं केजरीवाल का इस्तीफा दो, फिर कहीं राहुल गांधी का इस्तीफा दो। भाई सीजेपी का कोई एजेंडा नहीं है, किसी पार्टी से जुड़ी नहीं है वो। फिर कहीं राष्ट्रपति का इस्तीफा दो, फिर कहीं हमें प्रधानमंत्री बना दो, ऐसा नहीं चलेगा। ये समझिए राहुल गांधी जी अगर वहाँ पे प्रोटेस्ट करने नहीं आते तो कोई भी इस्तीफा होता ही नहीं। पहली बात तो मैं राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उनके सारी वीडियो देखता हूँ, उन्हें फॉलो करता हूँ। मैं किसी पार्टी को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं वहाँ के नागरिक मतलब उनकी जिम्मेदार नेताओं को फॉलो करता हूँ। जैसे कि मेरे कांग्रेस में राहुल गांधी हो गए, सपा में संजय सिंह हो गए हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए तो अखिलेश यादव जी हो गए। इनको मैं सुनता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि पार्टी चाहे कोई भी एक जैसी होती है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था सरकारें आएंगी जाएंगी, हमारा राष्ट्र रहना चाहिए। इसलिए मैं किसी मुद्दे पर नहीं पड़ता हूँ, मुझे राष्ट्र प्रिय है, राष्ट्र की बात करता हूँ। चाहिए क्या? बिल्कुल इस्तीफा चाहिए। जब तक सरकार खुद इस्तीफा मोदी जी का नहीं दे देती तब तक ये लोग नहीं रुकेंगे, क्योंकि अभिजीत दीपके ने बोला था कि मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। अब मोदी का इस्तीफा चाहिए। बिल्कुल। तक सरकार मोदी जी का इस्तीफा नहीं ले लेती तब तक ये लोग जाएंगे नहीं। भाई तुम लोग मार खा के जाओगे। सीधी बात इस चीज़ की है कि किसका इस्तीफा मांगते फिरोगे यार? तुम्हारा लय एक अलग है, तुम जिस दिशा में चल रहे हो वो दिशा गलत है।
भाई कानून होना चाहिए था कि आप कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा दो, इस्तीफ़ा कोई विकल्प नहीं मुझे लगा। मुझे लगा भ्रष्टाचार पे, रेप पे, एसिड फेंकने पे सीधे फांसी, पेपर लीक करने पे सीधे फांसी, ये होता है कानून। सीधे फांसी दे दी जाए, कोई संपत्ति जब्त, ये हुआ कानून, बढ़िया कानून हुआ। समझ में आता है कि हाँ कानून। रिश्वतखोरी पे वो जब बन जाए कानून, रिश्वतखोरी ली 30 दिन के अंदर जेल में, सीधे फांसी दे दी जाएगी, सीधे सीधे आजीवन जेल दे दी जाएगी। भ्रष्टाचार पे पेपर लीक, सड़क का मुद्दा, सड़क खुद के टूट जाती है, बड़े बड़े स्टेशन टूट जाते हैं बन के कुछ ही दिनों बाद। तो ये समझ में आता है मुझको। अब आप कह दीजिए कि इस्तीफ़ा दो, अरे यार क्या कर सकते हैं? इस्तीफ़ा देना चाहिए, इस्तीफ़ा दिया क्या पेपर लीक नहीं होंगे? अरे लिख लो, सुनील मिश्रा कहता है 10 बार पेपर लीक होंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। अगर दूध की तुम सेफ्टी के लिए बिल्ली को बैठा लोगे तो बिल्ली दूध पी जाएगी ना यार। अगर दूध शेर, एक शेर को ढाल लो, दूध बिल्ली ढाल लो, दूध तो बिल्ली पी जाएगी ना भाई। जो मांस खाएगा वो थोड़ी शेर दूध पिएगा। हमारे यहाँ क्या है? कानून चाहिए, कानून, सख्त कानून चाहिए। हमें कानून की ज़रूरत है, ताकि कोई 1 रुपया मांगे रिश्वतखोरी करे तो उसको हड्डियाँ काम जाए, उसके शरीर के दर्द दब जाए कि हम क्या कर रहे हैं। हमें कानून का डर हो। बस मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, समाप्त करना चाहता हूँ। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी है मुझे माफ़ करना। भाई पंजाब में अगर पेपर लीक होगा तो सबसे पहले मैं, अरविंद जी और मान साहब मिलकर पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाएंगे। पेपर लीक होया सारे थे, पुलिस वाले खुद कह रहे पंजाब बचना पेपर लीक होया। बनी तो है मीडिया ਨੂੰ ਕਰੋ ਫੋਨ ਯਾਰ, मीडिया ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ। हम देखेंगे लाजिम है कि नारे कितने ही लगा लो, ऐसे देश के कोटि कोटि जनों के आशीर्वाद जिस इंसान पर हो, कोटि कोटि माताओं बहनों का जिस पर रक्षा कवच हो, नारे कितने ही लगा लो, कब्र तुम नहीं खोद पाओगे। फलक तू, गरज तू, बरस तू, धूप में छाँव की एहसास तू। जीत तू, जान तू, जहान तू। पंजाब में पेपर लीक हुआ, आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। जहाँ जहाँ पेपर लीक होता है हर जगह एक्शन होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के लीडर अभिजीत आम आदमी पार्टी के लीडर जहाँ पर आते हैं, आप उनसे पूछोगे? बिल्कुल पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। साइन मांगोगे? क्या साइन होना चाहिए? आप उनसे साइन मांगोगे? आपके पास ये न्यूज नहीं आई भी कितने पेपर लीक हो गए? क्या एजुकेशन सिस्टम है पंजाब में?